चलिए अध्याय 2 आरंभिक मानव की खोज में तुषार तुषार की रेल यात्रा। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई जहां से वह बाहर के नज़ारा देखने में मग्न हो गया। तेज दौड़ती गाड़ी से उसे उसने देखा कि पेड़ पौधे घर खेत खलियान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे हैं। तभी उनके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल की यात्रा करनी शुरू की थी। बस से तो इसके कुछ दशक बाद आई बस तो इसके कुछ दशक बाद आई। तो सार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारी नहीं थी तो क्या वे यात्रा ही नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस महाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आर्किटेक्ट्स खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियों और चिड़िया पकड़ते थे, फल फूल दाने पौधे पत्तियां अंडे इकट्ठा किया करते थे। हमारे महाद्वीप जैसे गर्म देशों में पेड़ पौधों की अनगिनत प्रजातियां मिलती हैं, इसलिए पेड़ पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ भोजन के अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत हैं। लेकिन यह सब कर पाना बिल्कुल आसान नहीं था। ऐसे कई जानवर हैं जो हमसे ज़्यादा तेज भाग सकते हैं और बहुत से जानवर हमसे ज़्यादा ताकतवर भी होते हैं। जानवरों के शिकार चिड़िया तथा मछलियां पकड़ने के लिए बड़ा सतर्क, जागरूक और तेज होना पड़ता है। पेड़ पौधे से खाना जुटाने के लिए हमें जानना जरूरी होता है कि कौन से पेड़ पौधे खाने योग्य होते हैं, क्योंकि कई तरह के पौधे विषैले भी होते हैं। साथ ही पौधों के पकने के समय की जानकारी भी जरूरी है। ऐसे समुदायों में रहने वाले बच्चों के ज्ञान और गुणों का वर्णन करो। क्या तुम में ऐसे गुण और ज्ञान हैं? आखिरकार खाद्य संग्राहक समुदाय के लोगों के एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहने के पीछे कम से कम 4 कारण हो सकते हैं। पहला कारण यह है कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधे, फलों और जानवर को खाकर समाप्त कर देते, इसलिए और भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या वे हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते हैं, इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते होंगे। तीसरा कारण यह है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम पर में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। और चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधों का जीवित रहना संभव नहीं है और पानी झीलों, झरना तथा नदियों में मिलता है। यद्यपि कई नदियां और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद भी मिलता है, इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। इसके अलावा लोग अपने अपने नाते रिश्तेदारों या मित्रों से मिलने भी जाया करते होंगे। यहाँ यह स्मरण रखना जरूरी है कि ये सभी लोग पैदल यात्रा करते थे। तुम स्कूल कैसे जाते हो? तुम्हें अपने घर से स्कूल पैदल जाने में कितना समय लगता है? अगर तुम बस या साइकिल से जाओ तो स्कूल पहुंचने में कितना समय लगेगा? आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? पुरातात्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली जिनका निर्माण और उपयोग आखिरतक खाद्य संग्राहक किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने काम के लिए पत्थर, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। इसमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। यहाँ पर पत्थरों के औजार के कुछ उपयोग बताए गए हैं। ऐसे कामों में एक सूची बनाओ जिसमें इस तरह के औजार काम आते हैं। बताओ कि इनमें से कौन कौन से काम सामान्य पत्थरों से किए जा सकते हैं। कारण सहित उत्तर दो। यहाँ पे का
खा, गा, घा और डा प्रकार के पत्थरों को बताया गया है। और ये बाजू में लिखा गया है पत्थरों से बने औजार। पढ़ते हैं। का, पत्थरों से बने प्राचीनतम औजार हैं। इन्हें कई हजार साल पहले। खा, इन्हें कई हजार साल बाद बनाया गया है। तो ये का और खा ऊपर के दोनों हो गए। गा, इन्हें और बाद में बनाया गया है। ये गा जो दिख रहे हैं। घा, इन्हें लगभग 10,000 साल पहले बनाया गया है। ये घा प्रकार के दिख रहे हैं आपको। और जो डा है, ये घुटी का प्राकृतिक पत्थर है। अब आगे अपन पढ़ते हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियां और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियां तथा लकड़ियों के मुट्ठी लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थीं। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियां और औजारों बनाने में किया जाता था। ये आप चित्र देख सकते हैं पत्थरों के उपयोग। एक में छाल काट रहे हैं, एक में कुछ खाल या कुछ कपड़ा काट रहे हैं। रहने की जगह का निर्धारण करना। मानचित्र 2 को देखो। ये है मानचित्र 2। मानचित्र 2 को देखो। लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पुरा स्थल हैं जहां पर आर्किटक खाद्य संग्राहक के होने के प्रमाण मिले हैं। इनके अलावा भी और भी कई स्थान पर आर्किटक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थानों को ही चिन्हित किया गया है। कई पुरा स्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। ये देखिए लाल त्रिकोण से भीमबेटका बनी हुई है। नीचे भी कुरनूल गुफाएं हुंसगी, जो लाल त्रिकोण की बात करी गई है। लाल त्रिकोण से पुरा पाषाणिक पुरास्थल है। नवपाषाणिक पुरास्थल चौकोर नीले कलर के बने हुए हैं। गोल महापाषाणिक पुरास्थल और आरंभिक गांव जो बने हुए हैं पर्पल कलर में, स्टार में आधुनिक नगर है। एक बार और मैप देख लीजिए आराम से। चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सके। जहां लोग पत्थर से औजार बनाते थे उन स्थलों को उद्योग स्थल कहते थे। हमें इन उद्योग स्थल के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? आमतौर पर हमें ऐसी जगह पर पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े मिलते हैं और ऐसे उपकरण मिलते हैं जिन्हें लोग इन स्थलों पर छोड़ गए उन्हें, क्योंकि वे ठीक नहीं बने होंगे। साथ ही औजार बनाने के बाद पत्थर के टूटे फूटे टुकड़े भी इन स्थलों पर मिलते हैं। कभी कभी लोग इन स्थलों पर कुछ ज़्यादा समय तक रहा करते थे। ऐसे स्थलों को आवासीय या उद्योग स्थल कहते हैं। भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश। आवासीय पुरा स्थल उन्हें कहते हैं जहां लोग रहा करते थे। इनमें गुफाएं और कंदराओं जैसे वे स्थल होते हैं जिन्हें यह दर्शाया गया है कि लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप, हवाओं से राहत मिलती थी। ऐसी प्राकृतिक गुफाएं विंध्य और दक्कन के पर्वतीय इलाकों में मिलती हैं जो नर्मदा घाटी के पास है। क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने यह जगह क्यों चुनी होगी? ये देखिए चित्र। अगर तुम्हें अपने निवास स्थान के बारे में बताना पड़े तो तुम इनमें से कौन सा नाम चुनोगे? आवास, उद्योग स्थल। आवास और उद्योग स्थल। अन्य। पुरा स्थल। पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों के अपने काम के लिए किया जाता है, बाद में उन्हें वहीं छोड़ गए।
ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थल के बारे में आपको अगले अध्यायों में बताया जाएगा। पाषाण औजार का निर्माण। पाषाण उपकरण को प्रायः दो तरीकों से बनाया जाता है। पत्थर से पत्थर को टकराना, यानी जिस पत्थर से कोई औजार बनाना होता है उसे एक हाथ में लिया जाता है और दूसरे हाथ से एक पत्थर का हथौड़े जैसा इस्तेमाल होता है। इस तरह आघात करने वाले पत्थर से दूसरे पत्थर पर तब तक सल्क निकाले जाते हैं जब तक वांछित आकार वाला उपकरण ना बन जाए। दूसरे तरीके को दबाव दबाव सल्क तकनीक कहा जाता है। इसमें क्रोड को एक स्थिर सतह पर टिकाया जाता है और इस क्रोड पर हड्डी या पत्थर रखकर उस पर हथौड़ी नुमा पत्थर से सल्ले निकाले जाते हैं जिससे वांछित उपकरण बनाए जाते हैं। लेफ्ट साइड में देखिए पाषाण उपकरण कैसे बनाए जाते हैं। इसके लिए अपनाई गई दो तकनीकों में से एक यहाँ दर्शाई गई है। बताओ यह कौन सी तकनीक है। आग की खोज। मानचित्र 2 में कुरनूल गुफा ढूंढो। कुरनूल अपन ने देखी थी, कुरनूल एक बार और देख लेते हैं। मानचित्र 2, ये देखिए ये कुरनूल गुफाएं, रेड ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा बीचों बीच कृष्णा नदी के नीचे। आ जाते हैं आग की खोज पे। यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस पकाने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए। आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं। बदलती जलवायु। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणामस्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। और हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरतों के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। इस दौरान उपमहाद्वीप में भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ, धान और अनाज प्राकृतिक रूप से उगाए जाने लगे। शायद महिलाओं, पुरुष और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। नाम तथा स्थितियाँ। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों के उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पुरापाषाण काल कहते हैं। यह दो शब्दों पुरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। यह नाम पुरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। पुरापाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पुरापाषाण युग। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। जिस काल में हमें पर्यावरण बदलाव मिलते हैं उसे मोसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल में पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता था। प्रायः इन औजारों में हड्डियां या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पुरापाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे। पृष्ठ 13 पर बने चित्र देखो। इस दौरान बनाए गए औजारों में तुम कोई बदलाव दिखाई देता है। पृष्ठ क्रमांक 13 देखते हैं अपन। ये 14 है, 16 है, सॉरी 13। ये इस प्रकार की ये औजार अपन ने अभी थोड़ी देर पहले देखे थे। आ जाते हैं वापस। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से हुई। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है।
अगले अध्याय में तुम नवपाषाण युग के बारे में पढ़ोगे, नवपाषाण का क्या मतलब होता होगा। हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं, अगले अध्याय में तुम्हें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित हैं, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में इनके क्या नाम रहे होंगे। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि अनाज कहाँ उगते हैं और कब पककर तैयार होते हैं। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। शैल चित्रकला, इनसे हमें क्या पता चलता है। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं में मिले चित्र हैं। इनमें जंगली जानवरों का बड़ा कुशलता से सजीव चित्रण किया गया। ये देखिए लेफ्ट साइड में एक शैल चित्र, इस चित्र के बारे में बताओ, कौन क्या करता था। हमने पढ़ा कि आरंभिक लोग शिकार तथा फल फूल का संग्रह किया करते थे। वे पत्थरों के औजार और गुफाओं में चित्र बनाते थे। क्या हमें कोई ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिनसे पता चले कि महिलाएं शिकार करती थीं या पुरुष औजार बनाते थे, या फिर महिलाएं चित्रकारी करती थीं और पुरुष पुरुष फल फूल इकट्ठा करते थे। वास्तव में हमें इसका ज्ञान नहीं है, लेकिन दो बातें हो सकती हैं। महिलाओं और पुरुष दोनों ने मिलकर कई काम एक साथ किया होगा। यह भी संभव है कि कुछ तरह के काम केवल महिलाएं करती हैं और कुछ केवल पुरुष। इसके अलावा उपमहाद्वीप के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग परंपराएं भी रही होंगी। भारत में शुतुरमुर्ग, भारत में पुरापाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। महाराष्ट्र के पटने पुरा स्थल में शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। ये महाराष्ट्र का है, बिहार का पटना नहीं है, महाराष्ट्र के पटने हैं। इसके कुछ छिलकों पर चित्रांकन भी मिलता है। इन अंडों से मनके भी बनाए जाते हैं। इन मनकों का उपयोग किस लिए किया गया होगा। आज हमें शुतुरमुर्ग कहाँ मिलते हैं। हुंसगी का सूक्ष्म निरीक्षण, मानचित्र 2 में हुंसगी ढूंढी। अपन ने अभी हुंसगी देखा था जो कृष्णा नदी के नीचे था। यहाँ पर पुरापाषाण युग के कई पुरास्थल मिले थे। कुछ पुरास्थलों से अलग अलग कार्य में लाए जाने वाले कई प्रकार के औजार मिले थे। ये संभवतः आवास और उद्योग स्थल रहे होंगे। कुछ छोटे पुरास्थलों में भी औजार के बनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। इनमें से कुछ पुरास्थल झरने के निकट थे। अधिकांश औजार चूना पत्थर से बनाए जाते थे। क्या तुम दूसरे प्रकार के पुरास्थल के बारे में बता सकते हो। अन्यत्र अपने एटलस में फ्रांस को ढूंढें। यह चित्र फ्रांस की एक गुफा का है। ये चित्र देखिए, फ्रांस की एक गुफा का चित्र है। इस पुरास्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। इस तरह के चित्र लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए होंगे। इनमें से कई जानवरों के चित्र हैं। इनमें जंगली घोड़ा, गाय, भैंस, गेंडा, रेंडियर, बारहसिंगा और सुअर को गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया है। इन रंगों को लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता है। यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता था, या फिर इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठान के लिए बनाया गया होगा। क्या तुम इन्हें बनाने का कोई और कारण बता सकते हो। उपयोगी शब्द आखिर तक खाद्य संग्राहक, पुरास्थल, उद्योग स्थल, आवासीय स्थल, पुरापाषाण, मध्यपाषाण, लघु पाषाण। कल्पना करो तुम आज से 12,000 साल पहले पत्थर की एक गुफा में रहते हो। पृष्ठ 15 पर देखो, तुम्हारे मामा गुफा की एक भीतरी दीवार पर चित्र बना रहे हैं और तुम उनकी सहायता करना चाहते हो। तुम रंग बनाओगे, रेखाएं खींचोगे या फिर उनमें रंग भरोगे। तुम्हारे मामा तुम्हें कौन कौन सी कहानियां सुनाएंगे। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां। मध्यपाषाण युग 12,000 से 10,000 साल पहले।
नवपाषाण युग का आरंभ 10,000 साल पहले। यहाँ पे अब क्वेश्चंस हैं। इसके बाद अध्याय 3